Hello students, welcome to Adi Pathshala. This is part 2 of chemical reaction and equation chapter chemistry. तो क्लास 10th आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बाकी के 4 पॉइंट्स स्टडी करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसने पहला वीडियो देखा होगा उसको पता होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो चुका है फर्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बाकी के 4 पॉइंट्स, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, स्टेट का चेंज, कलर का चेंज, टेम्परेचर का चेंज, ये हम लोग स्टडी करेंगे और इनके एग्जांपल्स आपको रिएक्शन से समझने होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट उस वीडियो में बताया था कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, जो कि हमारे कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाता है, वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक, डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप आराम से समझ लोगे इसे। ठीक, और ये फिगर भी बता रहा है, देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, पूरा सॉल्यूशन ऊपर है इसके। ठीक, मतलब इनसॉल्युबल होने की वजह से यहाँ बैठ जा रहा है। अब इसको एग्जांपल से कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ रिएक्शन हो रहा है लीड नाइट्रेट का, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको ये रिएक्शन लर्न करना होगा। ठीक है, कोई लॉजिक यहाँ मत अप्लाई करना अपने से कि मैं ये करूँगा तो ये बन जाएगा, ऐसा मत करना। ठीक, तो लीड नाइट्रेट का रिएक्शन हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराया है। ठीक है, लीड रिएक्ट करेगा आयोडीन से और हमें रिज़ल्ट मिलेगा ये। ठीक है, ये है लीड आयोडाइड जो कि येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जाकर के सेटल हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ दिस? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, एक और एग्जांपल हमारे पास है, हमने बेरियम सल्फेट का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन H2SO4 से कराया। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से कराया और रिएक्शन के बाद हमें Ba, ठीक है, यानी कि बेरियम जो है वो SO4 आयन से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा वाइट कलर का बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट किया तो HCl यहाँ फॉर्म हो गया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो गया। सिंपली यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग देखेंगे चेंज इन कलर। ठीक है, अगला टॉपिक है चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना। ठीक, कलर का चेंज आप घर पे भी समझ सकते हो, जैसे टी का एग्जांपल दिया था। ठीक, तो टी का एग्जांपल में भी आप एक कलर का चेंज देखते हो कि मिल्क वाइट होता है और बाकी की चीज़ें मिक्स होने के बाद वो एक रेडिश ब्राउन ऐसा फॉर्म कर लेता है। तो ये भी एक एग्जांपल है। और अब यहाँ पे क्या है, सिट्रिक एसिड का, ठीक है, जो कि एक नेचुरल एसिड होता है, सिट्रिक एसिड का पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 एक केमिकल है, उससे रिएक्शन कराएंगे तो एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, जबकि ये पर्पल होता है। ठीक है, और रिज़ल्ट आएगा कलरलेस, तो एक कलर में ये चेंज आएगा। एक और एग्जांपल ये देखिए, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन जब कभी भी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के से कराते हैं, ठीक है, और ये एसिडिफाइड होता है, मतलब इसमें थोड़ा सा एसिड मिलाया जाता है जिससे कि रिएक्शन की रेट ज़्यादा हो सके, तेज़ी से रिएक्शन हो सके। ठीक, तो यहाँ पर एक चेंज आता है कलर में। पहले ये सॉल्यूशन, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है और रिएक्शन के बाद यही चीज़ ग्रीन कलर की हो जाती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, देखेंगे रिएक्शन को। K2Cr2O7 है, इसमें H2SO4 मिला हुआ है, इसीलिए इसे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, जो कि कंबाइंड ये ऑरेंज कलर का होता है। इसके ऊपर हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस से ऐसे पास कराया, रिएक्ट कराया, और रिएक्ट कराने के बाद हमें यहाँ पर मिल रहा है K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट एंड क्रोमियम सल्फेट, ये दोनों चीज़ें मिली हैं। ये कंबाइंड सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होता है और वाटर भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो इससे पता चल रहा है कि कलर में भी चेंजेस आते हैं। ये एग्जांपल्स हैं चेंज इन कलर के। ठीक, अगले एग्जांपल, अगले पॉइंट पर हम लोग आएंगे टेम्परेचर के चेंज होने पे। टेम्परेचर का चेंज, जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर जो प्रोडक्ट बनता है उसके बाद उसमें एक चेंज आता है, उसके या तो टेम्परेचर डाउन होगा या टेम्परेचर राइज कर जाएगा। अगर आपको इसको प्रैक्टिकल वे में समझना है तो बड़ी आसानी से समझ सकते हो। जो वाइट कलर का चूना होता है, ठीक है, वाइट कलर का जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है,
इसको पानी में मिलाओ, ठीक है, मतलब सेफली करना होगा ये काम। या जब भी जो आपके घर में पेंट होता है उस समय उसको यूज़ करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जिस कंटेनर में उसको रखा गया उसको रात भर ठंडा होने के लिए रखते हैं, ठीक है, थोड़े कुछ घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि वो जो चूना होता है वो जैसे ही वाटर से रिएक्ट करता है टेम्परेचर राइज़ करता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा सिंपल ग्लूकोज मार्केट से ले लीजिए, उस ग्लूकोज को नॉर्मल पानी में मिलाइए, पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं हो, ठीक है। पानी में जैसे ही मिलाकर आप स्टिर करोगे, ठीक है, उससे प्रॉपर मिलाओगे तो आप देखोगे कि पहले से थोड़ा सा ठंडा हुआ है। डिपेंड करता है आपने ग्लूकोज उसमें कितना मिलाया है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ लिया प्रैक्टिकल लेवल पे। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, तो उस केस में उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और अगर कम हो रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक। एग्जांपल्स पे देख लीजिए। देखिए पहला तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, ठीक है। आपने क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन पानी से कराया, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और थोड़ी सी हीट इवॉल्व हुई है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट को इस साइड में दिखाते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिएक्टेंट्स के साइड में दिखाते हैं, ठीक। एक और एग्जांपल हम लेंगे, यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये सब्सटेंसेस के नाम, ये केमिकल्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए। बन क्या क्या रहा है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैसेस फॉर्म में भी होता है, ठीक। इसके बाद बेरियम क्लोराइड, ये भी फॉर्म हो रहा है, और पानी, ठीक है, वाटर में। और यहाँ पर लॉस ऑफ हीट दिखाएगा, तो यहाँ पे हीट इस साइड दिखानी होगी, ठीक है। आपको जो लॉस ऑफ हीट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको हीट इस साइड दिखानी होगी। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल था, ठीक। आगे बढ़ेंगे। यस, यहाँ पर चेंज इन स्टेट, ठीक है। चेंज इन स्टेट का मतलब है हमारे पास बेसिकली 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसा यहाँ पे आता है चेंज। अब सबसे पहला जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो है बर्निंग ऑफ वैक्स। वैक्स सॉलिड होती है, जब आप उसे जलाते हैं तो रिज़ल्ट आता है एक लिक्विड का, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड। दूसरा एग्जांपल है, अगर आप किसी पेपर को, किसी वुड को, किसी अगरबत्ती को जलाते हो तो सॉलिड है और जलने के बाद भी सॉलिड ही रहा, ठीक है। तो ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि लिक्विड बनेगा या सॉलिड बनेगा, आपको उस चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा, तभी रिजल्ट कंफर्म हो पाएगा, ठीक। कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब स्टेट्स में बदलाव होते हैं, देखेंगे यहाँ पे। रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड H2SO4, उसमें पिछली जो रिएक्शन दिखाया था पिछली बार, उसमें गैस रिलीज़ हुई थी। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, जिंक का रिएक्शन हमने H2SO4 से कराया और रिज़ल्ट में ZnSO4 मिला और फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो एक तो गैस भी निकल रही है, साथ ही साथ इस रिएक्शन की, देखो एसिड से रिएक्शन हो रहा है एक मेटल का, तो जाहिर है यहाँ पे हीट इवॉल्व होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगी यहाँ पे थोड़ी सी। इसके आगे पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट, ये रिएक्शन भी आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है और स्टेट भी चेंज हो रहा है। ये एक येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है और येलो कलर भी हो रहा है, ठीक है, कलर भी चेंज हो रहा है, स्टेट भी चेंज हो रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और ठीक है, इस रिएक्शन, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, उसे बैलेंस कैसे करते हैं, सिंबल्स का क्या यूज़ होता है या उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। थैंक्स।